नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्सिस की बैच वाइज रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से एक पब्लिक नोटिस निकाला गया है जिसमें कि नर्सिस की बैच वाइज जो 8 पोस्ट हैं वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की वो भरी जाएंगी। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको पूरी जानकारी रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि इस साल में स्टार्टिंग में ही आपको बैच वाइज जो है वो 28 वैकेंसी देखने को मिली थी, जिसमें कि मेन चीज़ थी कि उसी टाइम पे नर्सिस की जो था वो एक्स सर्विसमैन वैकेंसी भी हमें देखने को मिली थी। यहाँ पे 8 पोस्ट की बात करी गई और जहाँ तक मुझे याद है उसमें वैकेंसी का तो मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन इन्होंने बताया हुआ है कि उस टाइम पे इनके पास जो था वो अलग अलग जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं वहाँ से लिस्टें पहुँचती हैं जो स्टूडेंट होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने इस टाइम पे ये नोटिस इसलिए निकाला है क्योंकि जो पहले लिस्टें वहाँ पे पहुँची थी उसमें कोई नए नाम एडअप होने हैं, तो उसकी ये जानकारी जो है वो अलग अलग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से मांगी गई है, जिसमें कि डेट रखी गई है 15/10/2025 और ट्राइबल एरियाज़ के लिए 20/10/2025। तो इससे क्या होगा कि जो अलग अलग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होंगे वो मतलब लिस्ट भेजते हैं स्टूडेंट की अकॉर्डिंग टू देयर रजिस्ट्रेशन, और उसमें जो होता है आपका बैच जो होता है वो लिखा होता है। पर यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल रहता है कि अगर हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया है तो आप अपना नाम वहाँ पे रजिस्टर्ड करा सकते हो, या डायरेक्ट भी आप डिपार्टमेंट से बात करके बता सकते हो कि हमने जो है वो रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या हम डायरेक्ट इसमें आ सकते हैं, तो वहाँ से आपको वो जानकारी मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की बात करें तो अनरिजर्व्ड की 4 वैकेंसी है। अगर हम बैच की बात करें तो दिसंबर 2014। उसके अलावा एससी की 2 वैकेंसी है दिसंबर 2015। ओबीसी की बात करें तो 1 पोस्ट है दिसंबर 2015। एसटी की 1 पोस्ट है दिसंबर 2019। क्वालिफिकेशन आपके सामने है 10+2 विद साइंस। किसी की डाउट रहता है कि हमारी साइंस में नहीं है तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो। उसके अलावा आपके पास या तो डिप्लोमा इन जीएनएम होना चाहिए या आपकी बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो एज लिमिट का भी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ, और उसके बाद आपको पता है कि रिजर्व्ड कैटेगरी में जो होता है वो रिलैक्सेशन तो मिलती है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि डिपार्टमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले इन रिसिप्ट ऑफ नेम्स फॉर्म। तो जिन भी एजेंसी से ये डेटा मांगते हैं तो उसमें अगर टाइमली डेटा नहीं पहुँच पाता है तो उसमें डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो ये चीज़ है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पे इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं उसको डाउनलोड करता हूँ या मेरे पास अवेलेबल होती है तो टेलीग्राम ग्रुप में वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि 400 वैकेंसी आपको नेक्स्ट भी देखने को मिलेगी, जिसमें 50% वैकेंसी बैच वाइज होगी और 50% वैकेंसी आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। फिलहाल यही वैकेंसी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।